हर साल टैक्स भरने का टाइम आता है और हम सब जानते हैं ये एक ऐसा काम है जो करना ही पड़ता है। पर क्या हो अगर यही जरूरी काम एक फायदे का सौदा बन जाए? जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही स्मार्ट तरीके की। जरा सोचिए, जो पैसा टैक्स में जा रहा है उसी से रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलें, एयर माइल्स मिलें या फिर सीधा सीधा कैशबैक। मतलब ये सिर्फ एक खर्चा नहीं रह जाएगा, बल्कि एक स्मार्ट फाइनेंशियल मूव बन सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है। चलिए इस इन्फोग्राफिक से समझते हैं। और हाँ, सबसे पहला सबसे जरूरी सवाल, क्या इंडिया में क्रेडिट कार्ड से इनकम टैक्स भर भी सकते हैं? और इसका जवाब है बिल्कुल, भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। और यकीन मानिए, प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। सिर्फ 6 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है, लॉग इन करना है, फिर अपनी डिटेल्स भरनी है और पेमेंट ऑप्शन में क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। बस इतना आसान है, जैसे कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो। लेकिन एक मिनट, इसमें एक छोटा सा कैच है। ये सर्विस बिल्कुल फ्री नहीं है, एक छोटी सी प्रोसेसिंग फीस लगती है। और यही जानना सबसे जरूरी है कि ये फीस देने के बाद भी क्या ये सौदा फायदे का है। अब देखिए, हर बैंक की प्रोसेसिंग फीस अलग अलग होती है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये करीब करीब 0.72% से 1% के बीच में है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, इस फीस के ऊपर 18% जीएसटी भी लगेगा। तो मान लीजिए फीस 100 रुपये है, तो जीएसटी जोड़कर वो 118 रुपये हो जाएगी। ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन पूरा हिसाब किताब बदल सकता है। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। क्या ये प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी देने के बाद भी रिवॉर्ड्स कमाना फायदे का सौदा है? चलिए एक सिंपल कैलकुलेशन से समझते हैं। इसको समझने के लिए हम वही उदाहरण लेते हैं जो इस इन्फोग्राफिक में दिया गया है। तो मान लेते हैं कि इनकम टैक्स भरना है 16,000 रुपए का। अब इस अमाउंट पर जीएसटी वगैरह मिला के लगभग 1% की प्रोसेसिंग फीस लगेगी, यानी करीब 160 रुपए। ये हो गई अपनी जेब से जाने वाली एक्स्ट्रा कॉस्ट। लेकिन अब आता है मजेदार पार्ट। अगर इस्तेमाल किया गया क्रेडिट कार्ड 2% का रिवॉर्ड रेट देता है, तो उस पर मिलेंगे 320 रुपए की कीमत के रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो आखिर में हिसाब क्या बैठा? 160 रुपए फीस दी और 320 रुपए के रिवॉर्ड्स कमाए। मतलब सीधा सीधा 160 रुपए का नेट फायदा। कमाल है ना? तो हर बार इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा रूल ऑफ थंब है। ये गोल्डन रूल है। बस इतना देख लेना है कि क्रेडिट कार्ड का जो रिवॉर्ड रेट है वो टैक्स पेमेंट की फीस से जीएसटी मिला के ज्यादा होना चाहिए। अगर रिवॉर्ड रेट ज्यादा है तो मतलब हमेशा फायदा ही होगा। और फायदे सिर्फ यहीं तक नहीं है। इस बड़े ट्रांजैक्शन से जो कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट्स होते हैं ना, जैसे फ्री फ्लाइट टिकट्स या होटल वाउचर्स, वो भी जल्दी पूरे हो सकते हैं। और ऊपर से पेमेंट के लिए 45-50 दिन का एक्स्ट्रा टाइम भी तो मिल जाता है। तो सवाल उठता है कि इस काम के लिए कौन से कार्ड सबसे बेस्ट हैं? देखिए, ज़्यादातर जो प्रीमियम कार्ड्स होते हैं वो इसके लिए बहुत अच्छे रहते हैं, जैसे एचडीएफसी का इन्फिनिया या डायनस क्लब ब्लैक। इनका रिवॉर्ड रेट इतना अच्छा होता है कि ये इस काम के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं। इनके अलावा भी कई ऑप्शन हैं, जैसे एमेक्स प्लैटिनम ट्रैवल, जो ट्रैवल के लिए ज़बरदस्त है, या फिर एचडीएफसी रिगेल या गोल्ड। ये भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। मेन बात यह है कि ऐसा कार्ड चुने जिसका रिवॉर्ड सिस्टम आपकी स्पेंडिंग से मैच करता हो और एक अच्छा रिटर्न दे। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, अगली बार जब टैक्स भरने की बारी आएगी तो क्रेडिट कार्ड को सिर्फ पेमेंट का एक जरिया समझना है या फिर रिवॉर्ड्स कमाने का एक स्मार्ट टूल? फैसला अब अपने हाथ में है।